भारत और अमेरिका मिलकर करेंगे कोरोना का सामना, दोनों देशों के NSA ने की चर्चा। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने कोविशील्ड वैक्सीन के लिए जरूरी कच्चे माल के स्रोतों की पहचान की है, जो तुरंत भारत को उपलब्ध कराए जाएंगे। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सीएम केजरीवाल ने मदद के लिए उद्योगपतियों को लिखी चिट्ठी। सीएम ने टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी, हिंदुजा, महेंद्र और कई बड़े उद्योगपतियों को यह पत्र लिखा है और राजधानी में गहराते ऑक्सीजन संकट पर उनसे सहयोग मांगा है। ब्रिटेन जीवन रक्षक उपकरण भारत भेजेगा, कोरोना से जंग में हर संभव सहायता का दिया भरोसा। बता दें, ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि भारत के लिए वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रविवार रात को रवाना कर दिए गए हैं। भारत के अनुरोध के बाद ब्रिटेन ने सहायता का यह कदम उठाया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का कहना है कि राहत का पहला पैकेज मंगलवार तक दिल्ली पहुंच जाएगा। इसके बाद कई और चरण में राहत सामग्री आएगी। यूरोपीय संघ और जर्मनी ने कहा, कोरोना के इस महासंकट में भारत की मदद को तैयार। यूरोपीय संघ भारत की मदद के लिए तेजी से अपने सारे संसाधन जुटाएगी। ऑक्सीजन और दवा की आपातकालीन जरूरतों के लिए सहायता की प्रक्रिया पहले से ही शुरू कर दी गई है। पीएम केयर्स फंड से देश के हर जिले में लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट। बता दें कि पीएम केयर्स फंड के जरिए देश भर में 551 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द शुरू कराने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 350 मरीजों की मौत, कोरोना के 22,933 नए मामले सामने आए। बता दें कि इन 24 घंटों में पॉजिटिविटी रेट 30% से ऊपर रहा। एक्टिव मरीजों की बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 94,000 के पार हो चुकी है, जो अब तक की सबसे ज़्यादा है। रिकवरी रेट 89.40 है और एक्टिव मरीज 9.20% हैं। डेथ रेट 1.39% है और पॉजिटिविटी रेट 30.21% है। दिल्ली सुपर ओवर में जीता, हैदराबाद की रणनीति पर उठाए है सवाल। बता दें, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2021 के तहत रविवार को चेन्नई में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए दिन के दूसरे रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने हैदराबाद को सुपर ओवर में मात देकर 5 मैचों में अपनी चौथी जीत दर्ज की है। बंगाल चुनाव में कोरोना संकट के बीच कल 7वें चरण का मतदान, 34 सीटों पर 264 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। बता दें, इस चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में भी होगी वोटिंग। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद कोरोना की चपेट में आ गया है। फिलहाल उनमें हल्के लक्षण हैं, जिसके चलते डॉक्टरों ने उन्हें दवाई देकर जेल में ही क्वारंटीन में रहने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले को दबोचा, जरूरतमंदों को मिलेंगे सिलेंडर। आरोपी ने बड़ी संख्या में सिलेंडर अपने घर पर ही छिपा रखे थे। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर इलाके के दशरथपुरी में एक घर से ऑक्सीजन के 65 बड़े और 16 छोटे सिलेंडर बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर इनकी बरामदगी की।